हाँ जी, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे थे। इसके आज प्रैक्टिकल्स करने हैं हमने। ये सारे फॉर्मूलाज हमने कर लिए हुए हैं। हाँ जी, फर्स्ट प्रॉब्लम है, अ कंपनी रेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 lakh by issuing 10% preference shares of 100 each. Compute the cost of preference capital when they are issued at 10% premium, 10% डिस्काउंट। हमने दोनों तरीके से करके देखना है, 10% प्रीमियम से भी और 10% डिस्काउंट से भी। हाँ जी, हमारा फॉर्मूला क्या था प्रीमियम का? प्रीमियम का हमारा फॉर्मूला है के पी। प्रेफरेंस है तो पी लिखा है, ठीक है। के पी इज इक्वल टू डीपी डिवाइड बाय एनपी, ठीक है। कैपिटल आएंगे सारे, डीपी डिवाइड बाय एनपी, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डीपी निकालना है, तो हमारा डीपी क्या होता है देखो। प्रेफरेंस शेयर्स में डीपी क्या होता है? ये डेट का आ गया, ये आ गया प्रेफरेंस का। डीपी यानी कि फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड, जितना डिविडेंड डिसाइड हुआ है वो। केपी जो निकालना है हमने, एनपी नेट प्रोसीड्स, जो हमने पढ़ा है नेट प्रोसीड्स कैसे निकालते हैं, ऐसे। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम ऐड करके, इशू एक्सपेंसेस माइनस करके। अगर इशू एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए तो इशू एक्सपेंसेस को कुछ नहीं करना, बस फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड कर देना है और एनपी में फेस वैल्यू में डिस्काउंट माइनस कर देना है। अगर तो इशू एक्सपेंसेस है तो माइनस करो, नहीं है तो फिर रहने दो। तो अब हमारे इस केस में डीपी यानी कि डिविडेंड, डिविडेंड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो, 10% प्रेफरेंस शेयर। जितना भी परसेंटेज उसका प्रेफरेंस शेयर का होता है वो उसका डिविडेंड शेयर होता है, उसकी डिविडेंड परसेंटेज होती है। मतलब डिविडेंड कितना दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं। तो 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000, ठीक है। तो डीपी हमारे पास आ गया, डीपी हमारे पास आ गया 10,000। ये कैसे आया हमारे पास, 10,000 हमने कैसे निकाला है, 1 लाख को, 1 लाख को हमने किया है 10% से, ठीक है। तो हमारा डीपी आया। अब एनपी निकालना है। एनपी कैसे निकलेगा? एनपी क्या बोलते हैं हम, प्रीमियम में फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड कर देना। फेस वैल्यू कितनी दी हुई है, फेस वैल्यू जितनी की अमाउंट, अमाउंट कितनी दी हुई है, 1 लाख। 1 लाख में प्रीमियम ऐड करना है। प्रीमियम भी कितना है, प्रीमियम कितना दिया है यहाँ पे हमें नीचे, 10%। तो 1 लाख, 1 लाख का पहले तो 10% निकालेंगे। 1 लाख तो ऐड होना ही होना है, 1 लाख प्लस 1 लाख का, 1 लाख का 10%, कितना हुआ, 10,000। प्रीमियम था ना, प्रीमियम भी 10% है, कंफ्यूज नहीं होना कि हमने ये कौन सा लिया। ये प्रीमियम का लिया है, ये डिबेंचर का नहीं लिया, डिविडेंड नहीं लिया ये प्रीमियम की अमाउंट, ठीक है। तो दोनों को प्लस कर दिया, कितना हुआ टोटल, टोटल हुआ एनपी हमारा 1,10,000। क्लियर है? अब फॉर्मूले में इसमें इसको डाल देंगे, यानी कि केपी इज इक्वल टू
10,000 डिवाइड बाय 1,10,000, तो केपी निकल आएगा हमारा। केपी कितना आया, डिवाइड करो इसको। इनको डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 100, इट मीन्स हमने इसका परसेंटेज निकालना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो हमारा केपी कितने परसेंट आया, 9.09 परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है इसलिए हमने बाय 100 किया। क्लियर है, ये था हमारा एनपी प्रीमियम का। अब इस तरह डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट भी 10% ही दिया हुआ है, तो नाउ डिस्काउंट करेंगे। जो कि गिवन है 10%। 10% किसका, फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू का ही लेना है, कुछ भी हो। ठीक है, तो डीपी तो हमारे पास ऑलरेडी आ गया हुआ है, हमने पहले क्वेश्चन में निकाल लिया था। डीपी कितना है हमारे पास, डीपी हमारे पास है 10,000। एनपी इसमें निकालना है, एनपी क्योंकि डिस्काउंट के हिसाब से चलेगा, तो फेस वैल्यू यानी कि 1 लाख प्लस, सॉरी माइनस, माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना है, 1 लाख का, 1 लाख का 10%। ठीक है, तो कितना आया, 1 लाख माइनस, माइनस 90,000, सॉरी माइनस 10,000, तो हमारा आंसर आया इधर 90,000। ये देखो डिस्काउंट पे कर रहे हैं, डीपी हमें दिया निकाल लिया था हमने पहले ही, तो एनपी इसका निकालना है, इसके एनपी में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी कि डिस्काउंट माइनस होएगा। तो डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, दैट इज 10%, ये रहा। तो हम 1 लाख फेस वैल्यू का 10%, फेस वैल्यू का 10% आया 10,000, तो हमने 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दिया, दैट इज 90,000। देन अब हम इसको फॉर्मूले में फिल कर देंगे, केपी इज इक्वल टू डीपी डिवाइड बाय एनपी। देन केपी हमारा कितना आ गया, डीपी दैट इज 10,000 डिवाइड बाय एनपी दैट इज 90,000, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, इसको भी परसेंटेज में करेंगे तो इट मींस मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा केपी आ गया 11.11%। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकाला है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है हमारी, ये हमारा रिडीम प्रेफरेंस शेयर का आ गया, कैसे निकालना है। अगर रिडीम बोला हुआ तो ये फॉर्मूला लगाना है, अगर ओनली प्रेफरेंस शेयर बोला हुआ तो ये लगेगा। ठीक है, रिडीम प्रेफरेंस शेयर के केस में ये लगाना, रिडीम पता है ना, जो अपनी मर्जी से रिडीम हो सकते हैं कभी भी, या जिनका मेच्योरिटी पीरियड दिया होता है। अनरिडीमेबल यानी कि वो कंपनी की लाइफ के एंड तक रहने वाले, वो प्रेफरेंस शेयर कंपनी की लाइफ के एंड तक रहेंगे। लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मींस कि जितना टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया था कि मैंने 5 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर लेने हैं,
तो वो 5 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर आपको मिल जाएगी। दैट इज रिडीमेबल, कि 5 साल के बाद वो अपने आप ही रिडीम हो जाएगी। देन इसका क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कंपनी इशू 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, फॉर ₹1 लाख, दैट इज फेस वैल्यू, एट द एंड ऑफ 10 years, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स, द अंडर रिटर्न कॉस्ट इज 5%, दैट इज परसेंटेज, इफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लिया फिर से, तो अब फॉर्मूला लगेगा ये वाला। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सी हमने निकालना है, डी पार वैल्यू हमें दी हुई है, नंबर ऑफ ईयर हमें दी हुए हैं, नेट प्रोसीड हम निकाल लेंगे। नेट प्रोसीड कैसे निकलेगी? फेस वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू को माइनस करके। तो पहले तो हमारा फॉर्मूला केपी इक्वल टू सी प्लस डी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन, देन ओवरऑल यानी कि पूरे को डिवाइड करना है अब, ऑल डिवाइड बाय डी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला है। अब हम इसमें वैल्यूज फिल कर देंगे। हाँ जी, कंपनी इशू द अंडर राइटिंग कॉस्ट इज 5%, रिडीमेबल डिवेंचर्स एट 10%, यानी कि डिविडेंड दिया हुआ है, तो डिविडेंड यानी कि सी, डिविडेंड दिया हुआ है 10%, तो 1 लाख का 10% डिविडेंड यानी कि सी, सी हमें दिया हुआ है 1 लाख का 10%, जो कि हमारे पास कितना आ गया? 10,000। क्लियर? सी हो गया। नेक्स्ट कौन सी वैल्यू निकालनी है? नंबर ऑफ डी, डी हमें दिया हुआ है, टोटल अमाउंट 1 लाख, एंटर, एन यानी कि नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ है, दैट इज 10, एंटर। तो मीन्स हमने निकालना क्या है इसमें? केपी निकालना है। एनपी हमें दिया हुआ है, एनपी निकालो। एनपी देखो कैसे? अंडर राइटिंग कॉस्ट यानी कि इशू एक्सपेंसेस, दैट इज 5%, फेस वैल्यू माइनस इशूड एक्सपेंस, इट मीन्स 1 लाख। पहले तो 1 लाख माइनस, क्या माइनस करना है? 5%। 5% किसका होएगा? 1 लाख का ही 5%। कितना आया? 5%, 5,000 आया। तो एनपी कैसे निकलाएगा? एनपी निकल के आएगा 10,000 माइनस 5,000, दैट इज 95,000। क्लियर है? अब सारा डाटा वैल्यूज में फिल कर देंगे, यानी कि केपी इज इक्वल टू सी, सी दिया हुआ है, हमने निकाला सी, दैट इज 10,000
प्लस डी दैट इज 1 लाख माइनस एनपी दैट इज 95,000 डिवाइड किससे करना है एन यानी कि 10 के साथ नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, देन ओवरऑल डिवाइड है, ओवरऑल डिवाइड किसके साथ है 1 लाख प्लस 95,000 देन डिवाइड बाय 2 एंटर। सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी दोनों, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी। ये 1 लाख ऐसे 10,000 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस कर दो 5,000 आ गया डिवाइड बाय 10, यहाँ पे कितना आ गया 1,95,000 डिवाइड बाय 2। यहाँ तक समझ में आ गया। देन ऊपर वाले को डिवाइड कर दो 50,000 डिवाइड बाय 10। मैम यस मैम ये जो 1 लाख में से 95,000 माइनस हुआ है तो ये 5,000 ही आना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी 5,000, हाँ जी 5,000 डिवाइड बाय 10 500। और 1,95,000 इन दोनों को डिवाइड डिवाइड करो 2 के साथ दैट इज 97,500। 97,500। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं ओवरऑल डिवाइड बाय 97,500। हाँ जी, अब कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो 1,0500 डिवाइड बाय 97,500। परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। 10.76%। तो आंसर आया हमारा 10.77%। क्लियर है, प्रेफरेंस शेयर के दोनों केसेस क्लियर हैं। फॉर्मूला मेन है, फॉर्मूला याद रखोगे क्वेश्चन अपने आप निकल जाएगा। इसमें देखो कोई इलस्ट्रेशन। ओके, अर्निंग पर अप्रोच भी हमने कर लिया।
टोटल वेटेज भी कर लिया। मैम, यस। मैम क्लास में मेरे अलावा कोई और है ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा। फिर बाकी रिकॉर्डिंग्स फिर रिकॉर्डिंग्स में चेक कर लेंगे, अब क्लास तो ऑनगोइंग करनी है ना। आपको कल वो मिल गए थे वहां पे सारे पीपीटीज और हाँ जी। क्लासेस? हाँ जी मैम, हाँ जी मिल गए थे, हाँ जी। ओके ओके। हाँ जी, हमारा ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक टॉपिक इसका। 4 ही तरीके थे, एक था कॉस्ट ऑफ इक्विटी के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग। 4 तो ये वाले मेथड्स हैं, और 1 एक मेथड है हमारा वेटेज एवरेज का। ये देखो, ये इरिडीमेबल वाला केस भी है। वो हमने रिडीमेबल वाला केस पढ़ा, ये इनरिडीमेबल वाला है। इनरिडीमेबल केस में क्या करेंगे, पीडीआईवी डिवाइड बाय पीओ। पीडीआईवी क्या है, इज द एक्सपेक्टेड प्रेफरेंस डिविडेंड, कि उनको एक्सपेक्ट क्या है वो। और पीओ क्या है, इशू इशू प्राइस, जितने पे उनको इशू किया था और जितने में उनको एक्सपेक्टेड है डिविडेंड कि उनको इतना मिले। अ कंपनी इशू 15% इनरिडीमेबल यानी कि ये वाला केस लगाएंगे। फेस वैल्यू दी हुई है 100 रुपीज, बट द इशू प्राइस इज 75। इशू प्राइस आ गया हमारे पास पीओ, दैट इज 95। द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बट इज द कॉस्ट इफ द इशू प्राइस इज 105। पहले 95 पे निकालेंगे, फिर 105 पे निकालेंगे। दो क्वेश्चन पूछे, पहले उन्होंने इसके बारे में पूछ लिया कि इसका क्या प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट होगी, फिर उन्होंने बोल दिया अगर इशू प्राइस 105 हो तो क्या कॉस्ट होगी। तो पहले 95 के हिसाब से निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, पीडीआईवी डिवाइड बाय पीओ। पीओ दैट इज 95, ये आ गया इनरिडीमेबल। इनरिडीमेबल प्रेफरेंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, पीडीआईवी डिवाइड बाय पी जीरो, ठीक है। पीडीआईवी यानी कि जितना एक्सपेक्टेड है, देखो एक्सपेक्टेड उसको कितना है, एक्सपेक्टेड कितना उसको, फेस वैल्यू कितनी एक्सपेक्टेड है उसको 100, ठीक है। इनरिडीमेबल पे उसको डिविडेंड कितना एक्सपेक्टेड है, 15%। हमने डिविडेंड ही देखना है, तो डिविडेंड क्या होता है, परसेंटेज, दैट इज 15%। इट मीन्स 15 15 डिवाइड बाय 95, दैट इज इशू। आंसर निकालो कितना आया।
हाँ जी, आंसर कितना आया 95 के साथ 15.79%। हाँ जी, कितना आया आंसर हमारा, दैट इज 15.78। देन फिर से यही निकालना है, लेकिन अब इशू वैल्यू क्या है हमारी, इशू वैल्यू चेंज हो गई है। इशू वैल्यू हमारी दैट इज 105। तो अब इशू वैल्यू 105 से लेके चलेंगे, यानी कि 15 डिवाइड बाय 105। अब कितना आया मैम इसका 14.28%। 14.28। 28। क्लियर है दोनों, रिडीम भी और रिडीम भी। ठीक है, इन्होंने रिडीम में देखो कैसे कितना उलझा हुआ फॉर्मूला लगाया हुआ। आप अपने वाला फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर सेम ही आएगा। देन ये इक्विटी वाला है, देखो क्वेश्चन क्या दिया, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर इज ₹80, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर नेक्स्ट ईयर इज ₹4। द डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रिसेंट ऑफ 10%, यानी कि डिविडेंड हमें दिया हुआ है 10%। ओके, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे DIV डिवाइड बाय PO प्लस G, यानी कि ग्रोथ जितनी भी होगी। ग्रोथ हमें दी हुई है, कितनी होने वाली है, ग्रोथ कंसिस्ट टू बी 10%। तो 10% यानी कि 0.10। ओके, DIV यानी कि मार्केट प्राइस जितना दिया हुआ है दैट इज 80, और PO यानी कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड दैट इज, सॉरी, DIV यानी कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड, डिविडेंड DIV डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है ₹4, तो यहाँ 4 आ गया। PO यानी कि मार्केट वैल्यू दैट इज ₹80। तो 4 डिवाइड बाय 80 प्लस 101%, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 15%। यानी कि हमें मिनिमम 15% रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, या 15% हमें रिटेन करके रखना ही होगा। डन। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम कल शुरू करेंगे, दैट इज फाइनेंशियल डिसीजन। ओके।